आप में से काफी लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि मुझे आईबीएस की बीमारी जो है, ये तो पेट की बीमारी है, इसमें जो है पचन शक्ति जो है कमजोर होती है, इसमें जो है डाइजेशन की कैपेसिटी खत्म होती है या कम हो जाती है। लेकिन मेरी जो तकलीफ है वो ये है कि मेरे पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। मेरे पेट में चौबीसों घंटा अनईजीनेस बना रहता है। तो ऐसा क्यों? या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूं तो यहां अटकते हुए नीचे आती है। कभी मेरी छाती जो है हेवी लगती है। कभी मुझे पता चलता है कि मैं खाना खा रहा हूं तो यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। ऐसे भी आईबीएस पेशेंट को कंप्लेन होते हुए देखा है लोगों ने, या आप में से काफी लोग इस चीज को महसूस कर रहे हो। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जो आईबीएस के पेशेंट को नहीं पता होता है या बहुत कम जानकारी होती है। नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा, गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आईबीएस के अवेयरनेस के लिए एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। नाम सुनने में बहुत अलग लग रहा है या बहुत ही बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपको आईबीएस की बीमारी है और चौबीसों घंटा आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के लक्षण को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, तो ये चीजें या ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। अब हम समझते हैं कि क्या होता है विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, अगर आपको आईबीएस की बीमारी है तो जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि आईबीएस खाली पचन संस्थान की बीमारी नहीं है। पचन संस्थान के साथ साथ इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी जो है बरोबर काम नहीं करता, क्योंकि नस का ही तो काम होता है कि आपके पेट के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कब आना चाहिए, कब पचन करने के लिए रुकना चाहिए, कब जाना चाहिए। ये सब डिसाइड करता है ग्रहणी, यानी कि वो ऑर्गन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आईबीएस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो विसरल यानी कि आपके जो अवयव है यानी ऑर्गन है, ये जो है सेंसिटिव हो जाती है। अब सेंसिटिव क्यों होती है? सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि उस जगह जो नसों की सप्लाई है, यानी कि अगर एग्जांपल ले कि ये आपकी आंतड़ी है। अभी अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूं, मैं इतने सारी चीजें खा रहा हूं, वो कब जा रही है, कब वहां रुक रही है, कब निकल जा रही है, मुझे कुछ पता नहीं चलता जब तक मुझे बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन आईबीएस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो कुछ चीज खा लेता है, खाने के बाद जैसे ही पेट में पहुंचता है, पेट से अतड़ियों में पहुंचता है, उसे तकलीफ चालू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अब गैस चालू हो गया, अब दर्द चालू हो गया, अब जुलाब हो जाएगी, अब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और ये डर उसको सताते रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्मल था तो ये सेंसिटिविटी यानी कि इतने सारे चीजों को वो महसूस नहीं करता था, लेकिन आईबीएस होने के बाद ये सब चीजों को वो महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन की जो सहन शक्ति है वो भी कम हो चुकी है। यानी कि इसे हम एक प्रक्रिया बोलते हैं या एक एक प्रोसेस होता है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कि आपका अतड़ी को ही इरिटेशन हो रहा है। और क्यों इरिटेशन हो रहा है? क्योंकि वहां जो नसें सप्लाई हुई है, वहां जो ब्लड फ्लो सप्लाई हुई है, वो सब ब्लड सप्लाई के अंदर जो आपके नस के अंदर है, कुछ तो चेंजेस आया हुआ है, जिसलिए वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही है। कभी वही सेम चीज आप खाते हो तो नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई चीज आप खाते हो वही सेम चीज किसी और दिन तो आपको तकलीफ होती है। तो आईबीएस पेशेंट को ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या उसको सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है फिर से विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। इसे हम अगर दूसरे भाषा में समझे कि अतड़ियों में विसरल हाइपर सेंसिटिविटी क्यों आती है, तो इसे ऐसा समझिए कि जैसे अगर कोई चीज है, या हम अगर आपको बोलें कि आपको किसी एक चीज से डर लगता है और आप वो चीज को रोज देख रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज देख रहे हो, तो रोज देखने से क्या होता है, एक आपके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है कि उस चीज को देख के तुरंत डर प्रोड्यूस होता है। क्यों? ये हुआ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कारण। इसी तरह
आईबीएस पेशेंट के अंदर भी खाली अतड़ी नहीं, मुंह से लेके अतड़ी तक हर चीज जो है, हर ऑर्गन है, ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। और जितना लंबा बीमारी चलते रहता है उतनी विसरल सेंसिटिविटी बनती है। यही कारण है कि उनका दिमाग 24 घंटा उस दर्द पे लगा रहता है, उस पेन पे लगा रहता है, वो अनईजी पे लगा रहता है और इससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है, हम उसका हिस्ट्री टेकिंग करते समय हम उसको ये चीज बताते हैं कि ये जो सिम्टम है आपकी, इसमें कोई भी प्रकार की आपको बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी का जो दर्द है ये आपके दिमाग में एक भय बना के रखता है कि अभी तो मैंने चेक कराया था, ये तो नॉर्मल आया, लेकिन फिर से दर्द क्यों हो रहा है, फिर से गैस क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में जो है, जो हमारा पेशेंट है वो उलझते रहता है, वो बार बार नया नया प्रश्न पूछते रहता है खुद से कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और इसका जिम्मेदार है विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। इसलिए आईबीएस वाले पेशेंट के अंदर जिस दिन उसको समझ जाएगा कि नहीं, मेरा ये सिम्टम जो है ये किसी भी खराबी के कारण नहीं है, बल्कि मेरा जो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी है यही दर्द कर रहा है, और अगर मैं अपना दिमाग मजबूत रखूं, मैं प्रॉपर मेडिसिन लूं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बरोबर चालू करूं, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर बहुत सारे ट्रिप्टोफैन्स होते हैं। हमारे जो हर्बल मेडिसिन होते हैं ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आप यूज करो प्रॉपर पेशेंट को डायग्नोस करके, तो ये जितने भी है प्लांट बेस्ड मेडिसिन, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन के अमाउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही चीज़ है कि जो आपके उस नस को मजबूती देती है, आपकी सेंसिटिविटी को कम करती है, लेकिन इसे समय लगता है। क्योंकि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी ये जल्दी डेवलप नहीं होता। जिसको आईबीएस की तकलीफ है वो ऐसा समझ सकता है कि पहले तो खाली लूज मोशन और मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, लेकिन 2 साल के बाद लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन तो हो ही रहा है, अब मुझे दर्द भी हो रहा है, अब मुझे हजम भी नहीं हो रहा है, अब मैं सेब खा रहा हूं तो भी मुझको तकलीफ है, मैं अनार खा रहा हूं तो भी तकलीफ है। लोग बोलते हैं कि जो है आप इस बीमारी के अंदर तक्र का पान करो, यानी छाछ पियो, मैं तो छाछ पी रहा हूं, मुझे उससे भी तकलीफ है। तो इसलिए एज अ डॉक्टर, एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन, हम लोगों को समझाते हैं कि आपके आईबीएस के अंदर विसरल जो हाइपर सेंसिटिव के लक्षण है वो क्या है, और उसे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप उससे डरना बंद कर दोगे उस वक्त ये सिम्टम कम होते जाएगा। फिर भी इस चीज़ के लिए आपको दवा की ज़रूरत है, और दवा चालू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस चीज़ से अगर हम उलझते रहे तो 24 घंटा दिमाग उसी सिम्टम के ऊपर लगा रहेगा। विसरल हाइपर सेंसिटिविटी जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपकी ताकत बढ़ेगी। यानी इसको समझिए कि सिम्टम जैसे जैसे विसरल हाइपर सेंसिटिव का कम होता है आईबीएस पेशेंट के अंदर, वैसे वैसे उसको कॉन्फिडेंट आता है, वैसे वैसे उसको पता चलता है कि हाँ ये दवा अब काम कर रहा है और ये दवा से अब मुझे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए खाली डाइजेशन, पचन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस सब के ऊपर खाली फोकस नहीं करना है, हमें विसरल हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। और विसरल हाइपर सेंसिटिविटी क्या आईबीएस के बीमारी में ही आते हैं? नहीं, और भी ऐसे बीमारी है जिसके अंदर ये कंडीशन हो जाता है, और लेकिन आईबीएस पेशेंट को ज़्यादातर होता है, और खास करके वो आईबीएस जो 2-3 साल से ऊपर होने लगते हैं। और इसी को हम लोग फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर करते हैं। तो फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर का ये एक भाग है कि किसी किसी को विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होता है। आयुर्वेद के अंदर हम इसे भी अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं, यानी इसे भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर से कि आईबीएस पेशेंट के अंदर आईबीएस पेशेंट खुद में ही एक बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है, और ये आईबीएस की बीमारी तब जाएगी जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि ये खाली पचन संस्थान की तकलीफ नहीं है, इसके अंदर बहुत भी ऐसे रहस्यमयी चीज़ें हो रही है कि जिसको हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हमारे डॉक्टर जो है आपको गाइड करेंगे कि कैसे
आप चीज़ों को जो है बेटर कर सकते हो, अपने सिम्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और फिर से वही बात कि परसिस्टेंट आपका एफर्ट जो है, आपकी जो एक तरह से कोशिश जो है, वो आईबीएस से आपको बाहर निकालेगी। समय लगेगा लेकिन जाएगा। नमस्कार।